Morning, sir. Good morning, beta. How are you? Fine, sir. So we would wait for a few minutes just for everyone to join. Okay. And last lecture कौन सा था अभी जो पूरा जो हुआ है? इसके जस्ट पिछले के कौन सा लेक्चर क्या था? सर? इसके जस्ट पहले कौन सा लेक्चर था? सर कंपाइलर का कंपाइलर Everyone was present in compiler. सर कोमल को छोड़ के सब थे। कोमल की भी तबीयत ठीक नहीं हुई बेटा? आपको आइडिया नहीं? पता नहीं सर, कल तो नहीं थी पूरे दिन। हाँ। हाँ सर। Till others come, do you have any query? नो सर। Good morning, everyone. Good morning, sir. Today is a rainy day. हाँ, पानी इधर तो पानी बरस रहा है. I'm not sure आपकी तरफ. So yesterday हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? Anyone? Could you just revise a little? से हम लोग आज आगे बढ़े. सर गेम्स के बारे में सर. तो गेम्स के बारे में आपको क्या समझ में आया? तो बहुत सारे टाइप के होते हैं सर. सिंगल एजेंट, हाँ, मल्टीपल एजेंट. एक एस्पेक्ट को हमने इस बारे में सोचा. तो अलग अलग टाइप्स के जो गेम्स होते हैं वो कौन से होते हैं इनके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था. और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले एडवर्सियल सर्च की जो डेफिनेशन है, एडवर्सियल सर्च क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान रहे थे. कल ट्यूटोरियल शीट में हम लोग जब अलग अलग कैटेगरीज यूनिट 2 की ट्यूटोरियल शीट जब शेयर किए थे और आप लोग को ध्यान होगा तो एक एस्पेक्ट हम लोग ने लिखा था एडवर्सियल सर्च. तो बेसिकली हम लोग करेंटली एडवर्सियल सर्च अपने लास्ट टॉपिक अपने यूनिट 2 में है और उसमें हम लोगों को गेम थ्योरी के बारे में बात करना है. गेम्स के बारे में ये समझ में आया था कि गेम्स का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है जहां पर आपस में कंपटीशन हो रहा है और कुछ लोगों के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है. अगर वो एक साइड में, ठीक है, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन individuals. Along with that, there is a cooperation among those who are on the same side. And इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने तक गोल तक
अपने पहुंचना और जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं और जो सर्चिंग करते हैं उसको हम लोग एडवर्सियल सर्च कहते हैं, या हम लोग उसको गेम थ्योरी कहते हैं, या प्रॉब्लम्स को हम लोग गेम्स के रूप में जानते हैं। फिर हम लोग ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था कि जब हम उसको पोर्ट्रे करेंगे, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एक बार फिर से रिवाइज किया था। एनवायरनमेंट किस तरह के हो सकते हैं, और अलग अलग तरह के जब गेम्स के बारे में हम लोग ने बात किया था, सिंगल प्लेयर, टू प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर, तो जाना था कि एनवायरनमेंट भी बदलता जा रहा है और गेम की चीजें भी बदलती जा रही हैं। कहीं कहीं चीजें डिटर्मिनिस्टिक होती हैं, हमें सारे नियम कानून मालूम है, वी नो अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम, वी नो अबाउट आवर अपोनेंट, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें मूव्स को आगे बढ़ते। वेयरएज बैटल एक ऐसा गेम है जहां चीजों को परफेक्टली ठीक से नहीं मालूम है, इंफॉर्मेशन है कुछ कुछ अपने अपोनेंट के बारे में, पर शायद कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें ठीक से ना मालूम। या ब्लाइंड टिक टैक टू, मान लेते हैं कि हम टिक टैक टू सामने देख रहे हैं तब तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बट आप देख नहीं रहे हो, आप ऐसे ही क्रॉस आंख, एक तरह से आंख बंद करके या ब्लाइंड होके आप डाल रहे हो, तो यू नो दैट यू हैव टू पुट अ क्रॉस एंड अ सर्कल, बट यू आर नॉट हैविंग द फुल इंफॉर्मेशन, पार्शियल इंफॉर्मेशन है, या परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, विच इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और कुछ गेम्स ऐसे भी थे जहां पर चांस की बात होती है, कार्ड्स का खेल, तो जो कार्ड्स के साथ खेलते हैं तो उसमें तो बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है चांस का, कि मेरे पास अगर अच्छे कार्ड आ गए जीतेंगे, नहीं तो फिर लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो हम लोग देखा जाए तो तमाम तरह के एनवायरनमेंट के बारे में बात, और तमाम तरह के एनवायरनमेंट में, चाहे वो सिंगल प्लेयर हो, फिर वो टू प्लेयर हो, और टू प्लेयर को आज हम लोग फिर एक एग्जांपल मिनमैक्स से लेंगे, उसको हम लोग एलोबरेट करेंगे। हम लोगों ने डिस्कशन किया गेम ट्री क्या होता है, एक इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और अगर एग्जांपल टिक टैक टू का लिया जाए, तो इस टिक टैक टू में एक गेम ट्री, ये सामने जो आपको दिख रहा है, एक पार्शियल गेम ट्री दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इस गेम ट्री के अंदर इसको और बनाएं, तो आप हर एक पर्टिकुलर नोड जो इस डेप्थ पर है, इसको आप अभी एक्सपैंड हर एक बार कर सकते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एक पार्शियल गेम ट्री दिखा रहा है, बट गेम ट्री का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। चाहे गेम ट्री कहें, चाहे यही सर्च स्पेस है तो सर्च ट्री कहें, व्हाटएवर यू से। एक टर्मिनोलॉजी और हम लोग ने पढ़ी थी, प्लाई। तो प्लाई कहूं या डेप्थ कहूं, इस लेवल में यहाँ पर हम लोग इसको एक ही चीज। तो अगर ओवरऑल सिचुएशन समझ में आएगी, तो एडवर्सियल सर्च में हो क्या रहा है। एडवर्सियल सर्च में हम लोग के पास क्या है, एक प्लेयर है, वो एक पर्टिकुलर मूव को इस प्रकार से चल रहा है, इंटेलिजेंटली डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़े बाद में, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और अपोनेंट को जो है उसको, चूंकि उसका एक मकसद है गोल पाने का, गेम को जीतने का, तो वो अपोनेंट की सिचुएशन ऐसा लाना चाहता है कि वो बेस्ट मूव वो ना चल सके। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए, सिचुएशन को एनालाइज करने की जरूरत है, और सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद जो ओवरऑल जजमेंट है, उसके हमें एक एक्यूरेट जजमेंट, होलिस्टिक व्यू को ध्यान में रखते हुए एक लेने की जरूरत है, जिसकी वजह से फाइनली जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो हो सके वो मिल पाए, व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। ठीक है, आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जिस एल्गोरिथम को हम लोग कंप्लीट करेंगे, दैट इज नोन एज मिनिमैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो मिनिमैक्स एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं चाहूंगा ये 4 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख दो, तो हम लोग इनके बारे में एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और जैसे आप लिख लेते हो, ये तो बस 1-2 मिनट की बात है, आप मुझे बता दो। तो जैसे पहला पॉइंट है
कि हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग, अभी इसी एग्जांपल को हम लोग लेंगे भी। तो बैक ट्रैकिंग एग्जांपल में अगर हम देखें, सबसे पहला तो काम ये होगा, जो सिचुएशन होगी वो एक डायग्राम के फॉर्म में है, और वो डायग्राम के फॉर्म को हम लोग जिसको बोल रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज अ गेम ट्री। तो गेम ट्री में हमारे पास जो एल्गोरिथम हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज मिनिमैक्स एल्गोरिथम, और ये मिनिमैक्स एल्गोरिथम किस टाइप का एल्गोरिथम है, दैट इज बेसिकली अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम यहाँ पर किस प्रकार से है, अगर इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में मिनिमैक्स प्रोसीजर अभी अप्लाई नहीं हुआ है, बट अभी समझते हैं अगर सिर्फ ये डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है नॉर्मली कि जो पर्सन है, वो पर्सन जो है वो फॉर एग्जाम्पल टू प्लेयर पर्सन है, दो लोग हैं जो आपस में खेल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट। तो जो पहला पर्सन है उसका पहले मैक्स प्रोसीजर होगा, और जो दूसरा पर्सन है वो मिन प्रोसीजर। इसीलिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि ये मैक्स प्रोसीजर की जब बात आएगी एक पर्सन की, तो दैट पर्सन विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी। इस डायग्राम में अगर देखो जो ये नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इनके यूटिलिटी नंबर्स, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इनके यूटिलिटी नंबर्स है। यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर हम इस तरीके से ले सकते हैं कि बेस्ट बेनिफिट कितना हमें कहाँ पर मिल रहा है, रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो एक हम अपोनेंट है, पहला पर्सन प्लेयर है, प्लेयर 1, वो यहाँ से शुरू करेगा, तो वो कोशिश करेगा कि अपनी चीजों को मैक्सिमाइज करे, क्योंकि वो ये चाहेगा कि उसको मैक्सिमम बेस्ट बेनिफिट, मैक्सिमम रिवॉर्ड उसको मिले। फिर अगला जो चांस आएगा वो आएगा अपोनेंट का। अपोनेंट को देखो तो अपोनेंट भी अपने हिसाब से जो काम कर रहा है वो अपने लिए बेस्ट ही करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपना बेस्ट मूव चल रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो जो स्ट्रेटजी मूव कर रहा है दैट इज अगेन दिस बेस्ट मूव स्ट्रेटजी। तो चाहे प्लेयर 1 हो चाहे प्लेयर 2 हो, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लोग बेस्ट मूव चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैक्स मिन इसको इसलिए कहा जाता है कि पहली बार जब प्लेयर 1 के परस्पेक्टिव से बात करें वो मैक्स कर रहा है, बट जब हम प्लेयर 2 चल रहा है तो वो मिन मूव चल रहा है। तो मिन मूव मिन प्लेयर 1 के लिए, प्लेयर 1 के रिस्पेक्ट में है मिन, पर वास्तविकता ये प्लेयर 2 के लिए उस केस में तो वो बेस्ट बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर 1 को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लें तो 1 के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से जो यूटिलिटी है जो मूव करेगा उसकी वजह से उसमें मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसी से ही यही 4 पॉइंट्स या 4 एक की कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमैक्स एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पर लिखे हुए। और हम यहाँ पर करते क्या है, हम यहाँ पर रूट से देखते हैं लीफ नोड पर, और लीफ नोड पर देखने के बाद हम वापस ये जो यूटिलिटी वैल्यूज हैं इनको हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये स्लाइड बेटा क्लियर हुई आपको? यस सर। नाउ हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में मैं चाहूंगा कि आप नीचे वाले जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं, ये तो एक डेप्थ तक गया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, आप इसको ध्यान ना दो, ठीक है। बल्कि रादर हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें लीफ एक एक डेप्थ को बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं ये डेप्थ को बढ़ाया, और एज्यूम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू यूटिलिटी वैल्यू दी हुई है -1, ठीक है, और यहाँ पर इसके 2 चाइल्ड्स हैं, तो ये जो दूसरा चाइल्ड है इसकी वैल्यू दी हुई है 8। वी आर नॉट कंसिडरिंग 3 एट प्रेजेंट। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और आपकी क्लैरिटी और बेहतर भी आएगी लेवल को बढ़ाने से। दूसरा हम यहाँ पर मान लेते हैं ये है आपका -3, और हम इसमें देखें एक और जो ई का चाइल्ड है, तो ई के चाइल्ड के केस में माइनस, यानी कि हमारे पास मैंने वो सिचुएशन भी ली है जहां पर हमारे पास जो यूटिलिटी फंक्शन है वो नेगेटिव में हो सकता है। यानी यूटिलिटी फंक्शन जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव में रहे। फिर एफ की बात कर रहे हैं तो एफ में भी जो 2 चाइल्ड्स हैं, एक में यूटिलिटी फंक्शन 2 आ रहा है, और जो दूसरा है उसमें जो यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू आ रही है
लीफ नोड पर दैट इज 1। और हम जी की बात करें तो जी में भी जो है एज्यूम कर रहा हूं कि जो यूटिलिटी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है दैट इज सपोज -3, और जो दूसरा लाइट चली गई है, जो दूसरा आपके पास नोड है उसमें जो वैल्यू है उसकी यूटिलिटी वैल्यू आ रही है दैट इज 4। क्लियर हुआ ये बात? तो यहां पर क्या होगा, मिनिमैक्स प्रोसीजर में पहला प्लेयर एक मूव चलेगा, फिर हमारा दूसरा प्लेयर चलेगा, पहला प्लेयर चलेगा फिर हमारा वो दूसरा प्लेयर चलेगा। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, पहला प्लेयर जब ये चल रहा है तो इस पोजीशन पर है, और इस पोजीशन पे रहने के बाद वो कौन सा मूव चलेगा, दैट वुड बी मैक्स। ठीक है, फिर अपोनेंट की बारी आई, जब अपोनेंट की बारी आती है तो उस समय वो कौन सा मूव चल रहा है, दैट इज मिन। फिर दूसरे प्लेयर की बारी आई, और दूसरे प्लेयर की जब बारी आ रही है तो ये चल रहा है, फिर इसका जो प्रोसीजर अपनाएगा यानी कि वो आएगा मैक्स। तो हाइपोथेटिकली मैंने एक लेवल बढ़ाने के साथ एक चीज एश्योर और ये किया, कम से कम जो प्लेयर 1 है वो 2 मूव तो चलने वाला। क्लियर हुआ जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं? डायग्राम क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज पहले लिखी हुई थी इसको नहीं ध्यान रखना, मैंने एक लेवल जानबूझ के बढ़ाया है जिससे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़े और इससे आपको क्लैरिटी बढ़े। तो अगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखोगे तो बेस्ट जो जगह जब हम यहाँ पर हैं एकदम टॉप पे, एकदम रूट पे, वो क्या है, वो ये दिख रहा है कि हम जो है यूटिलिटी फंक्शन या जिस पे सबसे ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है प्लेयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वैल्यू क्या है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? जब हम यहाँ पर हैं, प्लेयर 1 मूव कर रहा है तो वो कहाँ जाना चाहेगा वास्तव में, जा पाता नहीं जा पाता वो तो बात की बात, पर वो जाना कहाँ चाहेगा? किस साइड वो जाना चाहेगा? अक्षित आप समझ पा रहे हो? आप तो बेटा लेट आए हो इसलिए पूछ रहा हूँ, किस तरफ जाना चाहिए हमें, किस तरफ जाना चाहिए वो डिपेंड किस पर कर रहा है। अभी जस्ट प्रीवियस जो स्लाइड हमने देखी हुई थी, प्रीवियस स्लाइड क्या थी, ये प्रीवियस स्लाइड ये थी कि बेस्ट मूव की ओर जाना चाहेगा, और क्या जाना हम चाहेंगे, हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर। तो वास्तव में देखो इन जनरल लग रहा है क्या कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8, जाना तो इधर चाहिए अगर मेरे सामने कोई हर्डल ना हो तो। बट यस हम अगर वहां जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मैंने तो एक मूव चला, और एक मूव चलने के बाद मतलब आइडियल सिचुएशन तो ये है मैं ए से बी पे गया, बी के बाद मैं डी पे जाऊं, और डी के बाद मुझे दिख रहा है 8 वाला जो रिवार्ड है इसको मैं अचीव कर पाऊं। दिस इज द आइडियल, जो कि अगर हम नॉर्मल कहें हमारे पास अपोनेंट ना होता तो मैं इसको अचीव करने की कोशिश करता। हमारा जो यूटिलिटी वैल्यू है, जो यूटिलिटी फंक्शन है, यही आपको बता रहा है कि आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। तो हम इसी में से जो नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं, आई होप, क्योंकि मैं माउस का प्रयोग कर रहा हूं तो मैंने हाथ उसके अकॉर्डिंग लिखा है तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी जो लिखा हुआ है -1 8 -3 -1 2 1 -3 और 4। तो ये आपको दिख रहा होगा नंबर्स, और यहाँ पर हम 8 वाले पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहते ही है, करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो बात की बात। ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा? यस सर। पर अब करते क्या है, हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। बैक ट्रैकिंग का मतलब हम यहाँ पर जब चलेंगे, ये जो बाकी नोड्स हैं इन नोड्स को भी हमें वैल्यूज असाइन करते हैं, और ये वैल्यूज कहाँ से हम असाइन करेंगे, हम लीफ से ऊपर रूट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर ये हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैक्स का मूव है, और मैक्स का मूव अगर हमारे पास है तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास ये -1 है और ये 8 है। इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? -1 है और 8 है। इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 8 है। यानी कि जो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ लिखा 8। और सिचुएशन ये होगी जब प्लेयर 1 आ रहा है तो वो यहाँ पर वो जाए, अगर इस पोजीशन पे आता है डी पर, और हम मैक्सिमाइज करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली हम ई पे आए, अब मान लेते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है और यहाँ पर प्लेयर 1 की चांस होगी और प्लेयर 1 मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, तो यूटिलिटी फंक्शन को देख रहे हैं तो एक तरफ -3 लिखा है, एक तरफ -1 लिखा है। हालांकि दोनों ही माइनस में है, यानी नुकसान हो रहा है, बट कोशिश करेंगे कि नुकसान कम से कम हो। तो इन दोनों में जो बेस्ट वैल्यू आ रही है वो कौन सी है? मुझे लग रहा है आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है। अगर ना पहुंच पा रही हो बेटा प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। मैं रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था, और नहीं क्लियर हो रही है तो उस जगह पे बता दो जहाँ पे आपको पोजीशन में क्लियर ना। सर आवाज थोड़ा कम क्लियर है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं पंखा बंद कर देता हूँ। एक अब आवाज आ रही है बेटर? मैंने पंखा बंद कर दिया है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, यहाँ पर ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये डायग्राम में मैंने एक लेवल और बढ़ा दिया है, और यहाँ पर हम लोग मिनिमैक्स एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे हैं। प्लेयर 1 जब शुरू कर रहा है तो वो मैक्स करेगा, फिर प्लेयर 2 जब करेगा वो मिन करेगा, फिर प्लेयर 1 जब फिर प्लेयर 1 करेगा, फिर प्लेयर 2 करेगा। अल्टरनेटिवली दोनों प्लेयर्स अपना चांसेस को करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा गेम ट्री यहाँ पर बना हुआ है, और जब ये गेम ट्री दिया हुआ है तो आपको जो डायग्राम एग्जाम में दिया जाएगा उसमें लीफ नोड पे नॉर्मली वैल्यूज दी होती हैं। उन लीफ नोड की वैल्यूज को कहा जाता है यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यूज जो होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली बताने की कोशिश करती हैं कि आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। तो अगर आप ये देखो जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है -1, 8, -3, -1, 2, 1, -3, 4, तो ये हमारे रिवॉर्ड्स दिए हुए हैं। और प्लेयर 1 चाहेगा कि भाई उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम अवार्ड मिले। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि हमें 8 तक पहुंचे, आइडियल, बट ये हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे पास एक अपोनेंट है। क्यों नहीं हो पाता है? वो एक अलग सिचुएशन आ रही है, क्योंकि जब अपोनेंट की बारी आएगी तो अपोनेंट तो ट्राई करेगा कि वो हमारी चीज को मिनिमाइज करे, और हम चाह रहे हैं अपनी चीज को मैक्सिमाइज करना। तो अगर अपोनेंट ना होता तो हम तो सिंपल सा ये चाहते कि हम आराम से ए से बी, बी से डी, और डी से हम इस पर्टिकुलर यहाँ पर पहुंच जाएं, जिससे कि हमें रिवॉर्ड 8 मिल जाए। ये आइडियल चीज है, बट ऐसी हो नहीं पाती, और हम इसलिए यहाँ पर मिनिमैक्स एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे हैं, जिससे वजह से हम ये को जाने कि कम से कम हमें क्या रिवॉर्ड मिल सकता है इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग बात किए हुए थे अपने पिछले में। तो बैक ट्रैकिंग कैसे हो रही है? इस तरह से हो रही है कि आपके पास यहाँ पे लीफ वैल्यूज की तो यूटिलिटी फंक्शन की यूटिलिटी वैल्यूज दी हुई हैं लीफ पर, बट जो इन बिटवीन नोड्स हैं उनकी कोई वैल्यूज पे दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्स, मिन और मैक्स की मदद से हम उस पे उसकी यूटिलिटी वैल्यूज को असाइन करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ टूवर्ड्स वी गो टू द टॉप टूवर्ड्स द रूट, हम उधर जाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखें तो लीफ के पास तो ये सारे के सारे यूटिलिटी वैल्यूज दी हुई हैं, बट ऊपर के जो नोड्स हैं उनमें यूटिलिटी वैल्यूज नहीं दी हुई। तो अब मैं उसमें यूटिलिटी वैल्यूज को असाइन करता हूँ। ये हमें मालूम है कि पहले मैक्स प्रोसीजर आ रहा है, मैक्स के बाद मिन प्रोसीजर आएगा अपोनेंट का, फिर मेरा
फिर प्लेयर का मैक्स प्रोसीजर आएगा, ये अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं नीचे वाली लीफ तो दी हुई है, बट अब मैक्स प्रोसीजर पर है। अगर हम मैक्स प्रोसीजर पर हैं तो इसमें हमें दो चीजें दिख रही हैं, -1 और 8, ठीक है। -1 और 8, तो क्या चाहेंगे, किस तरफ जाएं? हमें रिवॉर्ड को तो मैक्सिमाइज करना है, तो हम चाहेंगे हम 8 की तरफ जाएं, इसलिए हमने यहाँ पर पहले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, दैट इज 8, और हमने ये एरो बनाया हुआ है कि हम चाहते तो हैं कि हम इधर जाएं। फिर हम बात कर रहे हैं ई की, तो ई पर हम देख रहे हैं इसके जो दो चाइल्ड्स हैं उनकी वैल्यूज आ रही है -2 और -1, बट हम लोग कौन सी बात यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर लगा रहे हैं, मैक्स प्रोसीजर लगा रहे हैं। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भले ही -3 है, भले ही -1 है, लग तो ये रहा है कि यूटिलिटीज दोनों नेगेटिव है, बट हम अपनी चीज को तो मिनिमम बेस्ट करना चाहेंगे, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, -1। -1, एग्जैक्टली। यानी यहाँ पर -1 आ रहा है, और अगर सिचुएशन ये आती है कि मैं यहाँ पर पहुंचता हूं तो मैं इस साइड जाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं एफ नोड पे आ रहा हूं तो एफ नोड पे देख रहा हूं कि इनके जो दो लीव्स हैं वो 2 है और 1 है, तो यहां अगर 2 और 1 दिया हुआ है तो इन दोनों में मैक्स कौन सा है, 2 है। तो ये जो 2 है वो 2, यानी कि हम इस साइड यहां पर जाने चाहेंगे। जब अब मैं जी पर हूं, अगर मैं जी वाली पोजीशन पे आता हूं और मैक्स प्रोसीजर को मैं अप्लाई करता हूं तो एक तरफ -3 है और एक 4 है, तो यहां पर जो मैक्स वैल्यू है वो है 4, और मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं पीछे से लीफ से टुवर्ड्स द रूट, जो इन बिटवीन नोड्स है, मैं उनकी वैल्यूज को उसके अकॉर्डिंगली कि वो मैक्स का की चांस होगी या मिन की चांस होगी, वो वैल्यूज में असाइन यहां पर इंटरनल नोड्स को कर रहा हूं, ठीक है। अब इस वाले डेप्थ पे तो मैंने सारे नोड्स को मैंने उनकी वैल्यूज डाल दी। अब इसके ऊपर वाले पे जाते हैं। ऊपर वाले का मतलब हो गया मैं बी और सी पे आ रहा हूं। जब मैं बी और सी पे आ रहा हूं, किसका चांस है, मिन वाले का चांस है, यानी अपोनेंट की चांस है, जो कि मेरी चीज को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्लेयर 1 की चीज को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो अगर मिन का चांस है तो पर ये क्या सिंपल सा काम करना है कि इनके दोनों चाइल्ड्स की वैल्यूज को देखना है। चाइल्ड की वैल्यूज एक तरफ 8 है और दूसरी तरफ -1 है। अब इसमें मिनिमम कौन है, एक में 8 है, एक में -1 है, ये जस्ट पहले आपने इन डी और ई को आपने निकाल लिया है पिछले में। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, -1। -1 आपका आ रहा है, तो यहां पर मैंने इसका वैल्यू लिख दिया -1। और अगर यहां पर आते हैं तो बी चाहेगा कि जो अपोनेंट है वो इस तरफ जाए, जिससे कि उसको रिवॉर्ड कम से कम मिले। तो जब सी पर हम आते हैं तो सी पर हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है 2 और 4, और इस पर्टिकुलर केस में मिनिमम वैल्यू आ रही है 2, और अपोनेंट कहेगा कि अगर हम सी वाले नोड पे हैं तो हम चाहेंगे मेरा जो अपोनेंट है वो मिनिमम उसको रिवार्ड मिले, तो वो सी से चाहेगा एफ की तरफ वो जाए। क्लियर हुआ ये बात, यहां तक क्लियर है, इस लेवल तक क्लियर है। तो हमने इस लेवल Yes, तक sir. यहां पर कर लिया। अब इसके ऊपर जा रहे हैं, तभी बैक ट्रैकिंग बात कर रहे हैं। अब हम ए पर आ रहे हैं। ए का मतलब हो गया अब ये पहले प्लेयर की चाल है, और पहला प्लेयर क्या करना चाह रहा है, अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। अब अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है तो पहले इसके जो जस्ट नीचे इसके जो चिल्ड्रन है उनकी वैल्यूज को देखेगा और उनको कंपेयर करेगा, और जब कंपेयर करने के बाद जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, यूटिलिटी वैल्यू क्या आएगी ए की, ए की यूटिलिटी वैल्यू क्या आएगी, ए की यूटिलिटी वैल्यू क्या आएगी, अगर आपको नीचे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप ऊपर तो बता सकते हो। टू आएगी सर। भाई कोई बोल क्यों नहीं रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ।
हाँ, सर हेलो सर। यस सर। तो मैं भी चुप हो जा रहा हूँ, ठीक है, सब लोग चुप रहेंगे, हम लोग का क्लास चलता रहेगा। बोलना तो पड़ेगा ना, आपस में इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैक्स वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और 2 का मतलब हो गया हम इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन यहाँ पर निकल के आ रही वो ये निकल के आ रही है कि जो हमें क्लियर हो गया है कि किस लेवल पे आने पर वो जाएंगे। तो अब यहां से अब हम देखना शुरू करते हैं। हमें ये दिख रहा है कि हम 8 पर तो अचीव हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा अपोनेंट भी जब चाल चलेगा वो मुझे वहां तक जाने नहीं देगा। इनफैक्ट सिचुएशन कुछ ये बनने वाली है, जब मैं ए पर हूं, अब सारी यूटिलिटी वैल्यूज क्लियर है, तो ए की वैल्यू ए पर जब हूं तो यहां से मैं जा रहा हूं सी की तरफ। सी पर आया तो मिनिमम हो रहा है यहाँ पर, तो इस केस में मिनिमम वाला हमें ले जा रहा है एफ की तरफ, और एफ से हम फिर मैक्सिमम हो रहे हैं, तो ये हमें ले जा रहा है इस तरफ, जहां पर हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है 2। इस जगह पर वो लाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा पाथ होगा जब हम मिनिमैक्स एल्गोरिथम में, जहां पे दोनों जो आपके प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें ये पाथ मिलने वाला है। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा इस एल्गोरिथम को जब हम अप्लाई कर रहे हैं, वो आएगा कि मैं ए से शुरू किया, ए से मैं सी पे गया, और सी से मैं एफ पे गया, और एफ से जाने के बाद मैं अगर उसके नोट का कोई नाम दिया हूं से इसको मान लेते हैं एच दिया हुआ हूं, और जहां पर इसकी यूटिलिटी वैल्यू 2 है, तो हम इसको यहाँ से एफ से फिर फाइनली एच पर जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है मिनमैक्स एल्गोरिथम के थ्रू। ये एल्गोरिथम का मैंने एग्जांपल सीधे में ले आया, बताना शुरू किया और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। क्लियर हुआ ये बेटा, या कुछ पूछना है एनीवन? क्लियर है सर, ठीक क्लियर है, है सर। ठीक है। सो आई थिंक ये वाली स्लाइड अब आपको क्लियर हुई होगी कि बैक ट्रैकिंग क्यों हम कह रहे हैं और बेस्ट मूव स्ट्रेटेजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर प्लेयर अपने अकॉर्डिंगली वो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो बेस्ट हो रहा है तो यहाँ मिनिमैक्स क्यों कह रहे हैं, पहले मैक्स की चाल है, वो बेस्ट यूटिलिटी को निकाल रहा है, और फिर मिन की चाल है, तो मिन क्या कर रहा है, वो वर्स्ट को निकाल रहा है, बट वर्स्ट मेरे लिए है, यानी प्लेयर 1 के लिए, उसके लिए तो बेस्ट ही है, ठीक है। इस तरीके से ये मिनिमैक्स एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट यू डू, दिस इज द मिनिमैक्स एल्गोरिथम का एल्गो है, इसको आप एक बार लिख लीजिए। यू जस्ट राइट दिस एल्गो, 3-4 मिनट। और बेटा सब लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दीजिए।
हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। प्रशांत, आदेश, आप लोग का भी हो गया ना? हाँ सर। यस ठीक सर है, होगा। ठीक, ठीक है। तो अब अगर इस डायग्राम को, इस एल्गोरिथम को देखो तो ये बहुत सिंपल है। जो कुछ भी हमने किया हुआ है उसी को ही ये डिस्क्राइब कर रहा है मिनिमैक्स एल्गोरिथम में। तो ये हमारा एक फंक्शन की तरह है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें तो हम जैसे जैसे नोड्स पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग नोड्स पे जा रहे हैं, पहले तो हमने कैलकुलेट किया था उनकी यूटिलिटी वैल्यूज को, और उसके बाद हम लोग जैसे जैसे नोड्स पे जा रहे हैं उनको हम लोग, अगर मिन वाले पार्ट है, अगर वो मिन नोड है यानी कि मिन का चांस है, तो उस केस में जितने भी उसके साथ जो एसोसिएटेड नोड्स हैं उनमें उसका जो मिनिमम है उनको रिटर्न करेगा, और अगर वो मैक्स वाला नोड है तो उस केस में उसको मैक्स रिटर्न करेगा। तो अगर वो लीफ है तो लीफ पर पहुंच गए तो इसका मतलब हुआ कि हम एकदम वहां तक पहुंच गए हैं। इफ द नोड विच वी आर एग्जामिनिंग दैट इज अ लीफ, तो अगर हम लीफ तक पहुंच जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मुझे अचीव रिवॉर्ड हो सकता था वो वहां तक हम लोग वहां पर पहुंच चुके इन दैट केस। और अगर हम लीफ पे नहीं पहुंचे हुए एंड वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द लीफ, देन इन दैट पर्टिकुलर केस हर एक सक्सेसर पे हम लोग जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग मिन के केस में उस नोड, अगर मिन की सिचुएशन है तो मिन नोड है तो उसमें हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, अदरवाइज हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड मैं आपको जो है शेयर करूंगा आपसे, तो आप इसको और देख लेंगे। इसमें 2-3 एग्जांपल और दिए हुए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने डेप्थ जानबूझ के बढ़ा के दिया हुआ है। नॉर्मली जो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो यहीं तक है। तो अगर लीफ नोड पे दिया है इन वैल्यूज को, तो मिन के केस में जो जितने भी आपके पास नोड्स हैं इनमें मिनिमम वैल्यू ले रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3, 12, 8, 2, 4, 6 में मिनिमम ले रहा है, और हम जब मैक्स में पहुंच रहे हैं तो उस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है, लीफ से आप ऊपर की तरफ चलो, पहले तो यूटिलिटी वैल्यूज नहीं दी होगी, अगर नहीं दिया, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है इन दैट पर्टिकुलर केस उनकी यूटिलिटी वैल्यूज हमें असाइन करनी होगी। उसके बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं ये देखते हुए कि हमें क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, और वो हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। इसी को ही हम लोग मिनिमैक्स एल्गोरिथम यहाँ पर कहते हैं। So what we are doing, we are basically assigning a utility value to each possible node, and उसके accordingly हम लोग वहां पर जो best possible situation है उसको उस प्लेयर के लिए उसको वो अचीव करने की कोशिश करता है, और यही काम जो है वो रिकर्सिवली होता रहता है। नाउ दिस एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, वो ये आता है, छोटे में आ सकता है या एनालिटिकल आ सकता है, कि आखिरकार इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई नहीं होता है। अगर तुम देखो तो एक तरीके से मैं एक एक डेप्थ पे जा रहा हूं, यहाँ पे हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं एग्जांपल को यहाँ पर देखने की कोशिश करूं, तो अगर मैं एक ब्रेथ के अलोंग हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम सारे पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम लोग जिसको वो प्लेयर उसको ले सकता है। तो अगर प्लेयर ने फॉर एग्जांपल असाइन किया कि अब हम डी को चूज कर रहे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियसली यही तो होगा, एक प्लेयर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज को ही तो चूज करेगा अपने चांस पर। अब ये तो होगा नहीं कि पहले डी चूज कर लिया फिर उसके बाद जो है ई चूज कर लिया और उसके बाद जो है एफ चूज कर लिया। तो कभी कभी अगर ऐसा सवाल आता है कि व्हाई डज ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज नॉट यूज्ड, तो इसका कारण आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बजाय यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो काफी हद तक डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह है, जहां हम लोग एक एक करके डेप्थ पर जाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, सो आफ्टर शेयरिंग द पीपीटी, मैं इन एग्जांपल्स को अब नहीं बता रहा हूं, ये एग्जांपल्स के थ्रू आप खुद गो थ्रू करिएगा, और इस गो थ्रू करने के बाद जो है आपको और क्लियर हो जाएगा। बट इस चीज को, इस एग्जांपल को मैंने जो है इसको मैं सेव भी कर दूंगा इस तरह से, जैसे आपको दिखाया, ये चीज भी पीपीटी में इस तरीके से ही सेव हो जाए, तो ये भी चीज मैं कर दूंगा।
कम से कम जिससे आपको ये क्लियर हो कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया हुआ एक पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो ये मेरा मिनिमैक्स एल्गोरिथम हुआ। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो अब लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं देख रहा हूं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनिमैक्स एल्गोरिथम, एंड फॉर दैट I think all of you are requested to join back. Okay.